हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम वाईटी। तो दोस्तों, मैं फिर से एक नया सेट लेके आ गया हूँ क्लास 10th 11 एंड 12th, जो कि बहुत ही ज़्यादा टूरेंट एंड हॉस्पिटलिटी सब्जेक्ट के बहुत ही वीवीआई एमसीक्यूज़ के बारे में। जो कि आज का जो क्लास है, या फिर कह सकते हो आज का जो वीडियोज़ है, वो केवल 10 क्वेश्चन का होने वाला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को जो भी आए हो नए, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1 में, देखिए क्या बोलता है। हाउ मेनी टूरिस्ट्स विजिटेड इंडिया इन दिसंबर 2016। बोलता है कि कितने टूरिस्ट जो है इंडिया को विजिट किए हैं 2016 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8.91 लाख। 8.91 लाख पीपुल जो हैं, टूरिस्ट जो हैं, वो इंडिया में 2016 में आए थे विजिट करने के लिए, ठीक है। ये है पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड विच काउंसिल ऑन 28 अक्टूबर 2016 टू मेक इंडिया ग्लोबल टूरिज्म हब। भारत को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने के लिए सरकार ने 28 अक्टूबर 2016 को किस परिषद का गठन किया, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा इंडियन नेशनल टूरिज्म काउंसिल, नहीं, नेशनल टूरिज्म काउंसिल, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। इसमें दोनों का मिक्सअप है, नेशनल टूरिज्म एडवाइजरी काउंसिल, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने ग्रीन टिक कर दिया है पहले से, क्योंकि बार बार ऐसे करने से क्या होता है ना कि पहले टिक रहता है, बच्चे तुरंत देखते हैं, तुरंत कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर इस तरह का साइन देता हूँ तो किसी का छूट भी जाता है, फिर बाद में वीडियो को इधर उधर करना पड़ता है, इसलिए मैंने ऐसा उपाय किया है। अब अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, which state bagged 6 national tourism awards in the marketing category? ओके, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना। किस राज्य ने विपणन श्रेणी में 6 राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार जीते? मार्केटिंग कैटेगरी क्या होता है? जिसमें कोई चीज़ हम लोग सामान को खरीद बिक्री करते हैं, वो मार्केटिंग कैटेगरी में आता है। तो सबसे ज़्यादा 6 नेशनल टूरिज्म अवार्ड जो जीता है, वो जो स्टेट है, वो जो राज्य है, वो आपका केरला है, ठीक है। क्या है? केरला है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ साइंड एन एयर सर्विसेज एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू बूस्ट कनेक्टिविटी एंड टूरिज्म एज वेल एज द ट्रेड बिटवीन दैम? साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या डेनमार्क। तो भारत ने किस देश के साथ कनेक्टिविटी और पर्यटन के साथ साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किया था? मतलब कि इंडियन जो गवर्नमेंट है, वो किन देश के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कैसा कनेक्टिविटी? पर्यटन का, और साथ ही साथ बिजनेस का जो, और हवाई सेवा के समझौते पर। तो न्यूजीलैंड के सरकार के साथ इंडिया ने ये समझौता, या फिर ये जो बात है, वो इंडिया के गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ लॉन्च। देखो भाई, क्योंकि मैंने इस बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न देखा, जो 2022 में आया था, उसका मैं डाल दूंगा वीडियो, अभी कुछ ही दिनों में आ जाएगा। तो उसमें मैंने देखा कि क्वेश्चन जो है सिलेबस से बहुत सारे क्वेश्चन हट के आ रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस भी हैं, कुछ कुछ सिलेबस से भी हैं, कुछ कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन डालते हैं एज ए जीके, है ना। तुम कह सकते हो कि जीके से भी बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि टूरिज्म क्या है, थोड़ा सा जीके से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ लॉन्च्ड ए प्रोग्राम ट्रेन कॉलेज स्टूडेंट एज डैस्ट, ठीक है। पर्यटन मंत्रालय ने कॉलेज के छात्रों को डैश के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। कैसा करने के लिए? तो बोला जाता है टूरिस्ट फैसिलिटर से या पर्यटक मित्रा से। तो इन दोनों के फैसिलिटीज़ के रूप में सरकार ने इन दोनों को गाइड किया है, मतलब कि एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम को शुरू किया है, ठीक है, ट्रेन कॉलेज के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। टाइगर सफारी विल बी लॉन्च्ड इन विच 3 रिजर्व्स इन एमपी टू प्रमोट टूरिज्म। बोला जाता है मध्य प्रदेश में टाइगर सफारी, ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एमपी के किन 3 रिजर्व में टाइगर सफारी शुरू की जाएगी? किन 3 रिजर्व में? रिजर्व क्या होता है? जहाँ पे रखा जाता है जानवरों को, ठीक है। कहाँ पे? 3 जगहों पे एमपी के, मध्य प्रदेश के टाइगर सफारी को शुरू किया जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बांधवगढ़, पेंच और कान्हा, ठीक है, बांधवगढ़, पेंच और कान्हा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, आईटीडीसी क्या कहता है? आईटीडीसी इज ए हॉस्पिटैलिटी रिटेल एंड एजुकेशन कंपनी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। आईटीडीसी स्टैंड्स फॉर, बोलता है आईटीडीसी जो है भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अधीन, उसके अंडर में एक आतिथ्य, खुदरा और शिक्षा कंपनी है। आईटीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो ITDC का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, क्या है? इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये कहा जाता है ना। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इन विच कंट्री आर कैप्सूल होटल्स पॉपुलर? बोला जाता है कैप्सूल होटल। आपने बहुत सारा स्टेटस जो यूट्यूब शॉर्ट्स देखते होंगे आप, तो उसमें आपने एक दो गो ऐसा भी होटल्स देखा होगा जो कैप्सूल के फॉर्म में होते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे ये इस तरह का कैप्सूल के फॉर्म में होटल्स होते हैं। यहाँ पे बेड्स होते हैं, बहुत सारे किचन्स वगैरह, है ना। ये कॉटन्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर्टन्स लगाए जाते हैं। ये कैप्सूल होटल जो है जापान में डेवलप किया है, इसलिए कैप्सूल होटल किस राज्य में ज़्यादा फेमस है? जापान में। ओके, आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन द इन फ्लाइट मेन्यू ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट्स? बोला जाता है कि अगर जब अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भर रहे होते हैं, जब आप प्लेन से सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है, जब आप प्लेन से सफ़र कर रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो आपको किस चीज़ों की, किन किन चीज़ों की, मतलब कौन सा ब्रेव है या फिर कोई फ़्लाइट मेनू है जो आपको अवॉइड किया जाता है, वहाँ पे आपको लेना ही नहीं बोलता है, तो उपलब्ध नहीं है, वो आपका सिगरेट है। क्योंकि सिगरेट जो है बताया जाता है हानिकारक चीज़ है, साथ ही साथ प्लेन में ये अलाउड नहीं है। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लो। द टू एस्पेक्ट्स ऑफ ए कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट आर प्रोवाइडिंग फूड एंड बेवरेज एंड डैश। ठीक है, बोला जाता है एक खान पान प्रतिष्ठान के दो पहलू हैं, भोजन और पेय प्रदान करना। और देखो, अगर कहीं कैटरिंग इंडस्ट्री का बात किया जाता है, किसका? कैटरिंग इंडस्ट्री का। तो कैटरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है बाबू, वहाँ पे पीने वाले पेय पदार्थ तो मिलते हैं, भोजन भी मिलता है, ठीक है, भोजन भी मिलता है, लेकिन साथ ही साथ कस्टमर सर्विस भी देना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू एज्यूम, देख, अगर तुम लोग एज्यूम करो कि तुम लोग कोई होटल खोले हो, अब तुम्हारा फूड एंड बेवरेज सर्विस वहाँ पे बहुत ही अच्छा दे रहे हो, बट हो क्या रहा है कि तुम वहाँ पे कस्टमर सर्विस, जो कस्टमर्स तुम्हारे होटल्स में आ रहे हैं तुम्हारे टेस्ट करने, तुम्हारे खाने को चखने के, लेकिन तुम उसको क्या कर रहे हो, सही से उनको, या फिर कह सकते हैं कस्टमर प्रोवाइड जो सही से नहीं दे रहे हो फैसिलिटीज़, या फिर जो सर्विस दिया जाता है, जो उनको देना है सुविधा या सेवा, वो आप नहीं दे रहे हो, तो आपका होटल में कोई नहीं रुकना चाहेगा। क्योंकि क्या होता है, हर चीज़ में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन मेंटेन रखना ज़रूरी है। तो खान पर जो एस्पेक्ट्स होते हैं कैटरिंग इंडस्ट्रीज़ के, और फूड एंड बेवरेज सर्विस के साथ साथ कस्टमर सर्विस भी देना ज़रूरी है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको 100% सही समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, कस्टमर सर्विस। ठीक है, तो ये थे कुछ आज के हैवी मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, हम 1 बाय 1 करके नीचे स्क्रॉल करते जाता हूँ। ठीक है, ये 1 क्वेश्चन है, ये नंबर 2 है। वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे बिल्कुल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह की वीडियोज़ मैं डेली अपलोड कर दूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं, पर मैं आप लोग के लिए ये सब करता रहूँगा। मैं और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो डालूंगा, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्रीज, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट्स के। ठीक है, आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ठीक है।